नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज को कर रहे थे। उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज की हम 33 क्लास कर चुके थे। आज ये हमारी 34वीं क्लास है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख भूमि बंदोबस्त को पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट आज की अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि 1815 में किसके नेतृत्व में कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त हुआ था। देखिए, 1815 में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था गार्डनर के नेतृत्व में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का प्रारंभ हुआ था और 3 मई 1815 में ई गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर बना था और इसी के द्वारा 1815 में दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ये सिर्फ दोस्तों कुमाऊं वाले क्षेत्र में था, ठीक है, गढ़वाल में नहीं था। तो क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, तो गार्डनर ने कराया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो वह दोस्तों रतन चंद के द्वारा कराया गया था। रतन चंद का एक भूमि अधिकारी था जिसका नाम था जिंदा केतल। जिंदा केतल के द्वारा ही दोस्तों वह भूमि बंदोबस्त कराया गया था और उस भूमि बंदोबस्त का नाम भी जिंदा केतल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था। देखिए, कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जो कि 1816 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुमाऊं का पहला गार्डनर ने कराया था और दोस्तों गढ़वाल का पहला कमिश्नर ट्रेल ने कराया था, जो कि कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि किस बंदोबस्त में गांव जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण किया गया था। देखिए, जो आपका भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा, तो इस भूमि बंदोबस्त में गांव-गांव जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, और इसे दोस्तों पंचसाला भूमि बंदोबस्त या फिर 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, 80 साला भूमि बंदोबस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों जो शक संबंध था तो वह 1880 था। ठीक है, इसलिए 80 साला बोला जाता है और ये दोस्तों 5 साल के लिए हुआ था, इसलिए इसे पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ये 1828 तक चला था। अगला प्रश्न है कि वेटन का 20 साला बंदोबस्त ब्रिटिश गढ़वाल का कौन सा बंदोबस्त था। देखिए, वेटन के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था 1840-42 के समय, ठीक है, तो ये दोस्तों 8वां भूमि बंदोबस्त था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से ब्रिटिश काल का नौवां बंदोबस्त कौन सा था। देखिए, ब्रिटिश काल का नौवां भूमि बंदोबस्त जो हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों बेकेट बंदोबस्त के नाम से 1863 के समय। ठीक है, 1863 के समय और ये 1873 तक चला था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकेट बंदोबस्त। ठीक है, तो नवा भूमि बंदोबस्त जो हुआ था ब्रिटिश काल का तो वह विकेट के द्वारा कराया गया था 1863 में। ठीक है, और इस समय दोस्तों जो आपका कमिश्नर था तो वह रैमजे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय भूमि को 5 भागों में तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, अब्बल भूमि, उपराऊ दोयम, इजरान, कंटिल भूमि को किस बंदोबस्त में बांटा गया था। देखिए, पर्वतीय भूमि को 5 भागों में जो बांटा गया था तो ये 90
विकेट बंदोबस्त में बांटा गया था 1863 में, ठीक है। और ये दोस्तों ब्रिटिश काल में होने वाला पहला वैज्ञानिक पद्धति का भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और विकेट के द्वारा दोस्तों भूमि मापने के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया था, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर तलाव भूमि, तो तलाव भूमि ये कैसी भूमि होती थी? ये दोस्तों नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, तो उसे तलाव भूमि कहते थे, ठीक है। उपराऊ अब्बल भूमि ये पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि होती थी, ठीक है। उपराऊ दोयम ये जो भूमि होती थी ये आपकी दोस्तों द्वितीय श्रेणी की अब्बल भूमि होती थी। इजरान भूमि ये निम्न श्रेणी और उबड़ खाबड़ भूमि होती थी, ठीक है, मतलब उबड़ खाबड़ जो भूमि होती थी जो कि निम्न श्रेणी की, ठीक है, होती थी उसको इजरान बोलते थे। और कंटिल ये दोस्तों खिल भूमि के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर दोस्तों खेती नहीं होया करती थी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की भूमि को बांटा गया था पर्वतीय भूमि को नवे विकेट बंदोबस्त में, जो कि 1863 से 73 तक चला था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि नदी घाटियों की वह भूमि जहां सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो क्या कहलाती है? तो अभी ऊपर हमने देख लिया है कि नदी घाटियों की वह भूमि जहां सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती थी उसको दोस्तों बोलते थे तलाव भूमि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त कब किया गया था? देखिए ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त जो कि विकेट बंदोबस्त था, ठीक है, रैमजे के समय हुआ था। तो ये आपका 1863 से 73 के मध्य हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी भूमि थी ये ऊपर हमने देख ली है, ठीक है। और यहाँ पर ही देखिए अगर हम पूछ लें कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, तो टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया? तो सारी जानकारी ऊपर हमने दिया आपको। ये विकेट बंदोबस्त को किया गया था। भूमि को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है, और ये ऐसा पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 5 भागों में बांटा गया था। तलाव भूमि, उपराव अब्बल भूमि, उपराव दोयम, इजरान और कंटिल भूमि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला विकल्प है दोस्तों छठे बंदोबस्त को एक तरीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। देखिए छठा बंदोबस्त जो हुआ था, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1828-29 में, ठीक है, जो कि 5 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। तो इसे तरीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ईके पो के भूमि बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता कैडेस्ट्रल सर्वे था। तो ये बात भी सही है। देखिए ईके पो के द्वारा 1887 में भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, जो कि 10वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और अगला है कि 7वां भूमि बंदोबस्त 5 वर्ष के लिए था। तो 7वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 5 वर्ष के लिए नहीं था। बेटन का 20 साला बंदोबस्त 1840-42 के आसपास हुआ था। तो सही बात है, जो कि 20 साल के लिए आया था, ठीक है। और इस समय दोस्तों लूसिंगटन का टाइम पीरियड था और ये जो बेटन था ये आपका डिप्टी कमिश्नर था। इसी के द्वारा दोस्तों जो भूमि से संबंधित कार्य होते थे तो वह किए जाते थे, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी था, क्योंकि हमें गलत को देखना था, ये आपका गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ेंगे और बताना है कि ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भूमि बंदोबस्त के बारे में बताना है। ये 3 वर्ष के लिए था, तो सही बात है। ये जो आपका भूमि बंदोबस्त था ये 3 वर्ष के लिए हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? ये 1818 में हुआ था, 1818, और ये 20 तक चलता है, ठीक है। यह भूमि बंदोबस्त कमिश्नर ट्रिल के द्वारा करवाया गया, तो सही बात है। यह बंदोबस्त वोट या इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था, तो ये बात भी आपकी करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी विकल्प आपके करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न में से उपराऊ अव्वल भूमि कौन सी है। तो उपराऊ अव्वल ये ऐसी भूमि होती थी जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की होती थी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सिंचाई करना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए यहाँ पर फसल भी अच्छी नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है कि ई.के. पो के नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था। देखिए, ई.के. पो के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था यह आपका 1887 में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और इस भूमि बंदोबस्त में दोस्तों बीजारोपण हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुमाऊं में किसके नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। तो अभी ऊपर हमने देखा था ये ई.के. पो के अच्छा, देखिए कुमाऊं में किसके नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये जो हमें बताना है। तो ये जो आपका बंदोबस्त हुआ था ये गूंज के समय हुआ था, ठीक है। इसके समय हुआ गूंज के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर था कि कुमाऊं में किसके नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो कुमाऊं में जो हुआ था ये आपका गूंज के समय हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था ये आपका 1890 से लेकर 96 तक रहा, ठीक है। और ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था तो वह था कि गढ़वाल में कब हुआ था, ठीक है। ये जो ई.के. पो के द्वारा हुआ था ये गढ़वाल में हुआ था, जो कि 10वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। तो गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई.के. पो ने करवाया था 1887 में, और कुमाऊं में जो करवाया था 10वां भूमि बंदोबस्त तो वह दोस्तों गूंज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में गढ़वाल में ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए 1928 में गढ़वाल में ब्रिटिश काल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था तो ये इबटसन के समय हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, ये आपका इबटसन के द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका क्रम था 11वां, ठीक है। तो 11वां भूमि बंदोबस्त था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि ब्रिटिश समय का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो 11वां था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था। देखिए टिहरी रियासत में टोटल 6 राजा हुए थे और इसमें से 5 राजाओं ने अपना भूमि बंदोबस्त कराया था। जो स्टार्टिंग के 5 राजा थे उन्होंने भूमि बंदोबस्त कराया था, अंतिम जो मानवेंद्र शाह था उसके द्वारा भूमि बंदोबस्त नहीं कराया गया था। तो पहला जो टिहरी रियासत का राजा था सुदर्शन शाह, उसी के द्वारा दोस्तों आपका ये भूमि बंदोबस्त कराया गया, याद रखिएगा, ठीक है। 1823 में तो कुमाऊं कमिश्नरी में भी हुआ था, जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भवानी शाह ने टिहरी में द्वितीय भूमि बंदोबस्त कब कराया था। तो भवानी शाह टिहरी रियासत का दूसरा राजा था जिसके द्वारा 1861 में भूमि बंदोबस्त कराया गया था, ठीक है। जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अठूर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से 1873 ईस्वी को टिहरी रियासत में तीसरे भूमि बंदोबस्त करवाया। तो देखिए 1873 में टिहरी रियासत का तीसरा भूमि बंदोबस्त ये प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया था। प्रताप शाह टिहरी रियासत का तीसरा राजा था, ठीक है। और इसी के द्वारा दोस्तों ज्यूला पैमाइश पर आधारित ये भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो पहला है कि टिहरी में कुल 5 बंदोबस्त हुए, तो सही बात है। देखिए टिहरी में 5 बंदोबस्त हुए थे, ठीक है।
कब कब हुए, तो 1823 में, 1861 में, 1873 में, ठीक है, और फिर दोस्तों 1903 में हुआ था, ठीक है, 1903 में कीर्ति शाह ने कराया था। फिर दोस्तों 1924 में हुआ था, ठीक है, 1924 में जो करवाया तो ये आपका नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो ये 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। 1803 में चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था कीर्ति शाह के द्वारा। 1924 में 5वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था नरेंद्र शाह के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि कूजा एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए, कूजा एक्ट जो पारित हुआ था ये 1960 में पारित हुआ था। कूजा एक्ट की फुल फॉर्म होती है कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी में किस शासक के समय ज्यूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ था। देखिए, ज्यूला पैमाइश पर आधारित जो भूमि बंदोबस्त हुआ था तो ये हुआ था फ्रेंड्स प्रताप शाह के द्वारा। ऊपर आपको बता दिया था कि जो 1873 में तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया था, ठीक है, टिहरी रियासत का, तो ये प्रताप शाह ने कराया था, ज्यूला पैमाइश पर आधारित था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि ऐसी भूमि जहां कभी खेती ना हो और उसका स्वामित्व राज्य के पास हो। देखिए, ऐसी जो भूमि होती थी जहाँ पर कभी खेती ना होती थी और उसका जो स्वामित्व होता था तो वह राज्य के पास होता था, तो इस भूमि को बोलते थे केसरे ए हिंद भूमि, ठीक है, केसर ए हिंद भूमि कहलाती थी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाह ने ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब की थी। तो प्रताप शाह ने अपने टिहरी रियासत के तीसरे भूमि बंदोबस्त में ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था लागू की थी। 26वां प्रश्न है कि भवानी शाह द्वारा नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो भवानी शाह के द्वारा टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1861 में किया था, जो कि डोरी पैमाइश पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त तथा उनके वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में भूमि बंदोबस्त दिए हैं और दूसरी साइड में वर्ष दिए हैं। तो देखिए, दूसरा जो कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त हुआ था ये 1817 में ट्रिल के द्वारा करवाया गया था। प्रथम भूमि बंदोबस्त ये 1815-16 में ये ई गार्डनर के द्वारा करवाया गया था। और चौथा भूमि बंदोबस्त ये 1820 में हुआ था गार्डनर के द्वारा, ट्रेल के द्वारा, जो कि 3 साल के लिए था, ठीक है। और तीसरा जो भूमि बंदोबस्त था तो ये 19 में नहीं हुआ था, ये जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों 18 में, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। और ट्रेल के द्वारा जो कुल भूमि बंदोबस्त कराए गए थे तो ये 7 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे, ठीक है, 1816 से लेकर 1833 के मध्य। तो सर्वाधिक जो भूमि बंदोबस्त कराए तो ये ट्रेल ने ही कराए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भू व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक शिक्षा कर से कुमाऊं गढ़वाल में निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना की गई। देखिए, जो आपकी भूमि व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक शिक्षा कर लिया गया और उसके माध्यम से दोस्तों निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना की गई, तो ये था दोस्तों विकेट भूमि बंदोबस्त, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और विकेट बंदोबस्त जो था ये नवा भूमि बंदोबस्त था, जो कि 1863 से लेकर 1873 तक चला था, ठीक है। और ये दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। हमने ऊपर सारी जानकारी ले ली इसी के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि ये जो भूमि बंदोबस्त था, इस भूमि बंदोबस्त में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे और 12वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था तो ये आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 1860-64 के बीच में कराया था, ठीक है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख भूमि बंदोबस्त को देखा। और ये जो बंदोबस्त थे यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। हमने जितनी भी पीछे क्लासेस की हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीएस नेगी बुक से आपका
90% पेपर पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब 40 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं उत्तराखंड जीके के, तो इसमें से आपके लगभग 30 से 35 प्रश्न जो होंगे तो ये बीएस नेगी बुक से होंगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा। हम लोक संस्कृति को भी कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आपकी लोक संस्कृति गलत ना हो। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और जो दोस्तों आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे तो उनके लिए दोस्तों एक बेस्ट प्रिपरेशन मैं आपको कराकर दूंगा। ठीक है, और आपको पता है जिन लोगों का इस बार भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगली बार अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिएगा। अगला मौका दोस्तों इसी साल आपको मिलने वाला है, तो बैक टू बैक मौका आपको कभी नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों ये पहला अवसर है कि इस भर्ती में आपको मौका नहीं मिला या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2026 को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ठीक है, तो 2026 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जरूर आएंगी, तो आप बेस्ट प्रिपरेशन करिएगा और जो भी आपकी गलतियां हैं उन गलतियों को जरूर सुधारिएगा। ठीक है, चाहे आपकी फिजिकल को लेकर हो या फिर दोस्तों पेपर को लेकर हो। और इस बार दोस्तों पेपर ही मेन रोल निभाता है, क्योंकि पेपर में देखिए पेपर इस बार कितना टफ आया था। ठीक है, आपने देखा था जिन लोगों ने पेपर में अच्छा कर दिया तो उनके चांस बने थे पास होने के और उनका सिलेक्शन हुआ भी। और दोस्तों बहुत बच्चे पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ये 45 मार्क्स नहीं ला पाए, और जो एससी एसटी वाले थे तो उनमें से भी दोस्तों 35 नंबर नहीं ला पाए। और बहुत से बच्चों के 100 मार्क्स भी थे फिजिकल में, तब भी दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए फिजिकल आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो पर रिटर्न भी दोस्तों उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप मेहनत जरूर करिएगा और इस बार अपने हाथ से मौका जाने मत दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, जल्द ही दोस्तों मिलेगी और बैक टू बैक आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।